महाराज। कहाँ से हो सीताराम? ग्वालियर से है महाराज। कितने का कर रहे हैं? दीदी के पास आए थे महाराज। कहाँ है दीदी तुम्हारी? दीदी वहाँ पे खड़ी है वो तो पुलिस ठीक की है। ड्रेस कहाँ में। पर रहते हैं? यही निवाड़ी में। निवाड़ी में? हाँ वैसे ग्वालियर के हैं। अच्छा अच्छा। पर महाराज एक बात मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूँ। जब तक बोलो, जब तक हम तुम्हारा पर्चा लिखने लगे। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं बैठा बैठा वहीं सोच रहा था, मैं आज ग्वालियर से जब आया था कोई प्लान सब कैंसिल हो गए थे आने के, तो रात में मेरे मम्मी पापा बोले, मम्मी बोली पापा का भी थोड़ा कम मन था जाने का, तो मैंने कहा कोई व्यवस्था नहीं होगी, मैं मोटरसाइकिल से लेके चलूंगा, आप तो बस चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं वहाँ पे बैठा बैठा भी अभी सोच रहा था कि मैं जब से आया हूँ तब से पिछले 1 घंटे से सीताराम का जाप कर रहा हूँ। मैंने सोच लिया था कि आज मैं जब तक यहाँ बैठा रहूंगा तब तक सीताराम का जाप करूंगा, शायद मैं भगवान मेरी बात सुन ले। जब भी मैं महाराज की वीडियो देखता था तो मन में थोड़ा संशय जरूर आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या है, जैसे जितना 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 इंसान ज्यादा पड़ जाता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि नष्ट होने लगती है। ये बात प्रूव है। पहले मैं भगवान पे बिल्कुल शक नहीं करता था, मैं क्यों झूठ बोलूं, सच बोलूंगा, बिल्कुल भगवान पे फुल विश्वास करता था। लेकिन जब से ये इंजीनियरिंग की डिग्री करी है तब से ये बुद्धि ज्यादा पड़ गई, तो तब से थोड़ा थोड़ा भगवान पे संशय होने लगा है। जब भी वीडियो देखता था तो ये लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है चमत्कार। मन में कई विचार आते थे कि शायद ऐसा तो नहीं है महाराज जी पहले से बिठा लेते हो जो बुलाते हैं, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लेते हो, कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि आप झूठ बोलने से भी यहाँ कोई फायदा नहीं है। महाराज जी के पर्चे में सब लिखा है, तो जो भी है मैं सच ही बोलूंगा। तुम्हारे जैसे इंजीनियर यहाँ ठिकाने लगा भी, या बालाजी को दरबार लगा। नहीं महाराज जी, मैं ठिकाने नहीं लगा रहा हूँ, मैं लोगों की आंखें खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, पहले बजाओ, ये पढ़ा लिखा बालक। पहले मुझे 100% जब तक 12th तक मैं था, डेली मंदिर जाता था, भगवान में पूर्ण विश्वास था। जब से ये इंजीनियरिंग की डिग्री करी, जब से ये थोड़ी बहुत पढ़ाई के चक्कर में आए, तब से भगवान के जो मानो जैसे जैसे डिग्री की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चली वैसे वैसे भगवान की दूरी से 10 मीटर 20 मीटर दूर हो चले। आइए बता दें, अब ना हुई दूर, अब हम तुम्हें चिपकाएं जाए। माइक हटा दें। अच्छा ठीक। खुश जी, बिल्कुल महाराज, आपने एक एक बात सही बताई। और मैं यहाँ ग्वालियर से आया हूँ। मैं अपने चंबल और ग्वालियर संभाग वालों से ये कहना चाहता हूँ, आज से मुझे तो पूरा विश्वास हो गया। जो 2-5% डाउट भी था, आज ये प्रूव हो गया कि भगवान इस धरती पे विराजमान है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मेरे मन में भी वहां बैठे बैठे डाउट आता रहा था कि जो वहां से आ रहे हैं इतनी दूर से कैसे कोई बुला सकता है। शायद कुछ ना कुछ व्यवस्था हो, पहले से बिठा दिया हो वहां आके पूरी बात। लेकिन अब मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि ये दरबार बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% की कोई कमी नहीं है। और मैं अपने ग्वालियर और चंबल संभाग के दोस्तों से कहना चाहता हूं, भगवान है, आज से बिल्कुल मानने चालू कर दो, उसमें ही भलाई है। भगवान है, भगवान है, भगवान है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की।
एक तो बालक की शिवम की बहन जी TI रजनी हैं। सिंह चौहान। आ जाइए, जो निवाड़ी TI ही हैं, यहाँ के TI ही हैं, और साथ में वो भी आ जाएं, माता जी भी हैं, और साथ में इनका परिवार भी है, वो भी आ जाए। जीजा जी, जीजा जी आ जाएं आशीर्वाद लेने। एक मिनट आओ बड़े आदमी, दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। आपको बोल बागेश्वर धाम की, और जोर से। चलिए, सीताराम आना कभी धाम लाना, ठीक है। अरे भूत भैया उदम न मचा, आदमी तो आदमी, भूत लो हैरान कर। जय हो आपकी, जय हो भैया शिवम। आउत रहियो बेटा, और भक्त बने रहियो। जाओ। सीताराम महाराज। कहाँ से हो सीताराम? ग्वालियर से है महाराज। कितने का कर रहे हैं? दीदी के पास आए थे महाराज। कहाँ है दीदी तुम्हारी? दीदी वहाँ पे खड़ी है, वो तो पुलिस ठीक की है। ड्रेस कहाँ में। पर रहते हैं? यही निवाड़ी में। निवाड़ी में? हाँ, वैसे ग्वालियर के हैं। अच्छा अच्छा। पर महाराज एक बात मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूँ। जब तक बोलो, जब तक हम तुम्हारा पर्चा लिखने लगे। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं बैठा बैठा वहीं सोच रहा था, मैं आज ग्वालियर से जब आया था, कोई प्लान सब कैंसिल हो गए थे आने के। तो रात में मेरे मम्मी पापा बोले, मम्मी बोली पापा का भी थोड़ा कम मन था जाने का। तो मैंने कहा कोई व्यवस्था नहीं होगी, मैं मोटरसाइकिल से लेके चलूंगा, आप तो बस चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं वहाँ पे बैठा बैठा भी अभी सोच रहा था कि मैं जब से आया हूँ तब से पिछले 1 घंटे से सीताराम का जाप कर रहा हूँ। मैंने सोच लिया था कि आज मैं जब तक यहाँ बैठा रहूँगा तब तक सीताराम का जाप करूँगा, शायद मैं भगवान मेरी बात सुन ले। जब भी मैं महाराज की वीडियो देखता था तो मन में थोड़ा संशय जरूर आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या है, जैसे जितना 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 इंसान ज्यादा पड़ जाता है वैसे ही वैसे उसकी बुद्धि नष्ट होने लगती है। ये बात प्रूव है। पहले मैं भगवान पे बिल्कुल शक नहीं करता था, मैं क्यों झूठ बोलूं, सच बोलूंगा, बिल्कुल भगवान पे फुल विश्वास करता था। लेकिन जब से ये इंजीनियरिंग की डिग्री करी है तब से ये बुद्धि ज्यादा पड़ गई, तो तब से थोड़ा थोड़ा भगवान पे संशय होने लगा है। जब भी वीडियो देखता था तो ये लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है चमत्कार। मन में कई विचार आते थे कि शायद ऐसा तो नहीं है, महाराज जी पहले से बिठा लेते हो जो बुलाते हैं, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लेते हो, कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि अब झूठ बोलने से भी यहाँ कोई फायदा नहीं है। महाराज जी के पर्चे में सब लिखा है, तो जो भी है मैं सच ही बोलूंगा। तुम्हारे जैसे इंजीनियर ही ठिकाने लगा भैया, बालाजी को दरबार लगा। नहीं महाराज जी, मैं ठिकाने नहीं लगा रहा हूँ, मैं लोगों की आंखें खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, पहले बजाओ, ये पढ़ा लिखा बालक। पहले मुझे 100% जब तक 12th तक मैं था, डेली मंदिर जाता था, भगवान में पूर्ण विश्वास था। जब से ये इंजीनियरिंग की डिग्री करी, जब से ये थोड़ी बहुत पढ़ाई के चक्कर में आए, तब से भगवान के जो मानो जैसे जैसे डिग्री की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चली, वैसे वैसे भगवान की दूरी से 10 मीटर 20 मीटर दूर हो चले। आइए पधारिए। अब ना हुई दूर, अब हम तुम्हें चिपकाएं जाए। माइक हटा दें। अच्छा ठीक।
खुश जी बिल्कुल महाराज, आपने एक एक बात सही बताई। और मैं यहाँ ग्वालियर से आया हूँ। मैं अपने चंबल और ग्वालियर संभाग वालों से ये कहना चाहता हूँ, आज से मुझे तो पूरा विश्वास हो गया। जो 2-5% डाउट भी था, आज ये प्रूव हो गया कि भगवान इस धरती पे विराजमान है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मेरे मन में भी वहां बैठे बैठे डाउट आता रहा था कि जो वहां से आ रहे हैं इतनी दूर से कैसे कोई बुला सकता है। शायद कुछ ना कुछ व्यवस्था हो, पहले से बिठा दिया हो वहां आके पूरी बात। लेकिन अब मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि ये दरबार बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% की कोई कमी नहीं है। और मैं अपने ग्वालियर और चंबल संभाग के दोस्तों से कहना चाहता हूँ, भगवान है, आज से बिल्कुल मानने चालू कर दो, उसमें ही भलाई है। भगवान है, भगवान है, भगवान है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। एक तो बालक की शिवम की बहन जी रानी सिंह चौहान, आ जाइए, जो निवाड़ी टीआई ही हैं, यहाँ के टीआई ही हैं। और साथ में वो भी आ जाएं, माता जी भी हैं, और साथ में इनका परिवार भी है, वो भी आ जाए। जीजा जी, जीजा जी आ जाएं आशीर्वाद लेने। 1 मिनट आओ बड़े आदमी, दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। आपको बोल बागेश्वर धाम की, और जोर से। चलिए, सीताराम, आना कभी धाम लाना, ठीक है। अरे भूत भैया उदम ना मचा, आदमी तो आदमी, भूत लो हैरान कर। जय हो आपकी, जय हो भैया शिवम, आउत रहियो बेटा, और भक्त बने रहियो।